हेलो दोस्तों, तो नींव बैच के छात्रों आपका स्वागत है इस बैच में। तो ये बैच आपकी पूरी की पूरी फ्री होने वाली है। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का शुभ प्रारंभ करने जा रहे हैं इस नींव बैच से। न्यू बैच है, नींव बैच का नाम है। और जो आपकी केमिस्ट्री की बैच है, केमिस्ट्री की बैच का नाम है यकीन बैच। और जो आपकी फिजिक्स की बैच का नाम है उड़ान बैच। तो ये जितनी भी आपकी बैच हैं सभी बैचें आपकी अब कोर्स फ्री है। एक भी रुपए देने की आपको जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पे खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर यहीं से बनेगा आपका इस बार बोर्ड का। तो चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं संबंध एवं फलन। और प्रश्नावली पे डायरेक्ट हमला बोल दिया है। बेसिक अपनी किताब से पढ़ लेना, स्कूल में बता दें, लेकिन प्रश्नावली हमको समझ में नहीं आती। तो आज से आपको हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं, यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों और अन्य भी बोर्ड के हों, जिनके चैप्टर मिलते हैं, वो इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं, पास होगा हर बच्चा इस बार। 95 पार का वादा। तो अब क्या होगा, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है, ये आपको जांच करना है। तो थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता दे रहे हैं इन 3 मार्करों की जरूरत। मतलब कि ये आपके पास अभी हमने 2 मार्क लिए, 2 ले लिए। स्वतुल्य समुच्चय का, स्वतुल्य समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसका संबंध अपने आप से, मतलब कि इसका संबंध इसी से होना चाहिए। मेरा संबंध हमसे ही हो, मतलब कि स्वयं का संबंध स्वयं से हो, उसे स्वतुल्य समुच्चय कहते हैं। हेडिंग समझ में आ गई। किताब की भाषा पढ़ेंगे तो कतई पगलिया जाएंगे, मैथ को छोड़ देंगे, बायोलॉजी में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर उसके बाद क्या कहा गया है, सम्मित समुच्चय क्या है। तो सम्मित का मतलब है कि इसका संबंध इसके भी साथ हो और इसका संबंध इसके साथ हो। तो अब आपको समझ में आया कि नहीं कि मेरा संबंध आपके साथ है और आपका संबंध हमसे है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम्मित समुच्चय बोलेंगे। अब संक्रामक समुच्चय क्या है, तो संक्रामक समुच्चय कुछ भी नहीं है, मात्र एक लाइन की परिभाषा है, वो भी बता। सामने 3 मार्कर हैं, काले वाले का संबंध लाल वाले से है और लाल वाले का संबंध इस नीले वाले से है। तो ये आपका संबंध कुछ भी नहीं। अभी आपने पीछे सीखा कि लाल वाले का संबंध किससे था, नीले वाले से। और नीले वाले का संबंध अगर आपका लाल वाले से है तभी आपका क्या होगा, संक्रामक समुच्चय होगा, अन्यथा आपका संक्रामक समुच्चय नहीं होगा। तो आपने अभी सीख लिया है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक समुच्चय। इन तीनों समुच्चयों के बारे में आपने सीखा, समझा और मजा आपको आया होगा। तो अब इन्हीं के आधार पे सवाल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के, वो भी एनसीईआरटी के, जिनसे आपका पेपर बोर्ड का कक्षा 12 का बनता है। आपकी क्लास कक्षा 10 की भी चलेगी अगर समय मिला तो, कक्षा 11 की भी, कक्षा 12 की, लेकिन महीने में 2-3 ही क्लास आएंगी, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की। और सभी विषय कराएंगे, पीसीएम मतलब कि केमिस्ट्री भी चलेगी, फिजिक्स भी, लेकिन 3 क्लास है। अब देखेंगे उनसे मतलब नहीं कितनी क्लास ने, आपको समझ में कितना आ रहा उनसे है मतलब। तो क्या होगा कि प्रश्नावली 1.1 है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। बाबूजी छाटेंगे बहुत अच्छी तरीके से। क्या पहला सवाल आपके सामने, प्रश्न आपका 1 है, इसके 4 खंड एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनसे कराएंगे हम 4 खंड। एनसीईआरटी में 5 है, 4 नहीं 5 है, 4 कराएंगे। और अगला कल पार्ट 2 में करा देंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो इसमें होगा समुच्चय, ये आपका दिया है समुच्चय a बराबर 1 से लगा के 14 तक आपका एक समुच्चय है। फिर उसमें कहा गया में संबंध R है, 1 से लगा के 14 तक एक संबंध है, उसमें समुच्चय है, उसमें आपका संबंध R है। इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y है और ये आपका अनुपात का साइन लगा है कि 3x माइनस y बराबर 0। तो अब आप इस सवाल को बोर्ड परीक्षा में कैसे लगाएंगे, ये सवाल आपका बोर्ड परीक्षा में
आ चुका है, इसीलिए इसके ऊपर एक स्टार हमने लगा दिया है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाने का मात्र एक फार्मूला लिखेंगे, आंसर आंसर लिखेंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल की तरीके से बताएंगे, कक्षा पाठ 1 है, कक्षा 12 है, ठीक। अब ये हमने आपके सामने दो बड़े बड़े जीरो बना लिए, इसका नाम रख दें कितना, इसका नाम रखेंगे भाई, इसका नाम आपका दिया है, इसका नाम आपका क्या दिया है कि 3x माइनस बाई, तो आपको यहाँ पे बाई लेना है, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस बाई बराबर 0, ये आपका दिया है। अब आपको इस बाई को इधर भेजना है, तो आपका क्या बनेगा 3x बराबर बाई। अब आपसे कहा गया है क्या कि एक से लगा के आपका 14 तक समुच्चय है, तो इसका भी अवयव जोड़ेंगे और इसका भी आपका अवयव हम जोड़ेंगे, आपका 14 से ऊपर ना हो। तो हाँ, अगर हम x का मान जब 1 रख दें, x का मान 1 रख दिए, तो आपको y का मान निकलेगा कैसे कि जो यहाँ पे 3x बराबर y है, इस x की जगह हम इस 1 को रख देंगे जो हमने x के बड़े वाले जीरो में रखा है, तो 3 गुणा करा देंगे 1 बराबर 0, तो आपका 3 बराबर बाई आ जाएगा। तो बाई का मान कितना आया है 3, तो आप यहाँ पे कर देंगे 3, ये आपका बन गया। लेकिन एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध किससे है 3 से, तो संबंध को हम r से दर्शाते हैं, कहा गया संबंध r, ये कहा गया। फिर उसके बाद अब हम 2 रखेंगे, 2 x की जगह 2 रखा है, तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे 3 को गुणे 2 बराबर कर देंगे बाई के, तो आपका 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक। तो 6 हो गया, यहाँ पे आप 6 रख देंगे। फिर उसके बाद और नीचे तक जाएंगे, आप यहाँ पे 3 रख देंगे, 3। अब 3x बराबर बाई के आप x की जगह 3 को रखेंगे, तो 3 गुणे 3 बराबर बाई हो जाएगा, तो बाई बराबर आपका आंसर आ जाएगा 9। तो आप 3 का संबंध 9 से है, फिर आप 4 रखेंगे, फिर 3x की जगह आप 4 रखेंगे। तो अब हम इसको इधर रख के दिखाई दे रहे हैं, चलिए इधर दिखाई दे रहे हैं आराम से, ये आपका सवाल है, अब इधर दिखाई दे रहे हैं, इधर। तो 3x बराबर बाई, 3x की जगह हम 4 रख रहे हैं, मतलब कि x की जगह पे 4 रख रहे हैं, 3 की जगह पे नहीं, गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 12। तो 4 का संबंध किससे है, अब हम 4 के नीचे 5 को रखेंगे, तो आपका 3 गुणे 5 बराबर बाई, तो बाई का मान कितना आ गया 15, और आपके सवाल में कितना दिया है 14, तो आप x का मान 5 नहीं रख सकते, ये आपका हो गया यहीं पे इंड। अब आप सवाल कैसे लगाएंगे, ये इतना जो काम हमने ये और ये किया है, ये रफ कार्य है, ये आपको कॉपी पे नहीं करना है तनिक भी, ये आपका रफ कार्य था, समझाने के लिए बता दिया, ठीक। अब सवाल कैसे हल करेंगे, सवाल अब इधर हल करेंगे। अब से पूछ रहा है कि स्वतुल्य, यानी कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तो हम इसमें आर को लिखेंगे। पहले आर क्या है, ये 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध आपका 6 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 12 से, इसको हम आर में लिखेंगे। तो आर बराबर आपकी क्या निकल के आई है कि 1 का संबंध किससे है 3 का, और आपका 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध आपका 9 से है, फिर 4 का संबंध किससे है, 4 का संबंध आपका 12 से। ये आपकी एक आर निकल के आई है, ये कहाँ से निकल के आई है, यहाँ से। 1 का संबंध 3 से, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, 4 का 12 से, आर निकल के आ गए। अब चेक करेंगे क्या स्वतुल्य, तो यहाँ पे एक बढ़िया से स्ट्रक्चर बना देंगे और काले पेन से लिख देंगे। अगर आप परीक्षा में लिखेंगे इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, इस प्रकार खींच देंगे। अब आपको इस आर में चेक करना है कि 1 का संबंध क्या 1 से है, क्या 2 का संबंध 2 से है, क्या 3 का संबंध 3 से है, क्या 4 का संबंध 4 से है। ये 4 तक हमने क्यों कहा, 5 क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें आपके x वाले में, इस x में आपके कितने अवयव हैं 1 2 3 4, तो मतलब कि 1 का संबंध 1 से भी हो, 2 का संबंध 2 से भी हो, 3 का संबंध 3 से भी हो, और 4 का संबंध 4 से हो। ये संबंध किस प्रकार होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 1, 1
कहाँ नहीं है, इस आर में नहीं है, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः स्वतुल्य, अतः स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है, इतना लिख देंगे बस। अब उसके आगे क्या पूछ रहा है, उसके आगे आपसे करने को बोल रहा है सम्मित। तो सम्मित देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सममित, सब कुछ बताएंगे, एनसीईआरटी को कतई फाड़ डालेंगे, इतना जबरदस्त तरीका बताएंगे। और एनसीईआरटी का तरीका बहुत हार्ड लिखा हमने पढ़ा है और बहुत हार्ड है, इसीलिए अपनी भाषा को यूज करें। तो सम्मित का मतलब क्या बताया था कि मेरा संबंध आपसे है तो आपका संबंध हमसे होना चाहिए। उदाहरण कि मान लीजिए कि एक का संबंध यहाँ पे किससे है, एक का संबंध 3 से है, तो लिखेंगे एक का संबंध आपका 3 से, तो मिल गया। अब ऊपर आर में देखना है कि 3 का संबंध 1 से है कि नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा आपको, क्या दिख रहा है कि 3 का संबंध इस 9 से है, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि इसका उल्टा होना चाहिए था कि 3 का संबंध 1 में नहीं है, तो ये आपका सम्मित भी नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। अब दिख रहा सभी को अच्छी तरीके से, सभी को अच्छी तरीके से दिख रहा। अब बात करेंगे किस पे, ये आपका 4 नंबर में सवाल आएगा, अगर आएगा तो संक्रामक क्या है, संक्रामक, संक्रामक। अब संक्रामक को हमने इधर लिख दिया, अब संक्रामक को भी हल कर देंगे, दिख रहा है, दिख रहा है। संक्रामक का मतलब क्या होता है कि आपका संबंध हम नहीं, देखिए क्योंकि जाइए कि मेरा संबंध आपसे है, आपका संबंध किसी तीसरे के साथ है, उस तीसरे का संबंध हमसे होना चाहिए, तब आपका संक्रामक बनेगा। तो इसमें देखेंगे कि एक का संबंध 3 से, चलिए मिल गया, अच्छी बात। तो लिखेंगे एक का संबंध 3 से है, आर वो भी, और 3 का संबंध किससे है, इस 9 से। जो यहाँ पे आपका अवयव होता है वही अवयव शुरू में होना चाहिए, अगर नहीं मिला तो आपका नहीं होगा। एक सवाल आगे है, बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो 3,9 है, 3,9 का संबंध आर में है। अब आपका संबंध क्या नहीं है कि एक का संबंध भैया जी 9 में नहीं, 9 में नहीं है, अतः क्या कर देंगे, अतः संक्रामक भी नहीं, अतः संक्रामक, अतः संक्रामक भी नहीं, अतः संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। इतना पेपर में लगाएंगे तो आपको 3, 2, 4 नंबर मिल जाएंगे आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसी टाइप का लगाएंगे, 4 सवाल बताएंगे, चारों सवाल बहुत बढ़िया होंगे, स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं आपका दूसरा सवाल कक्षा 12 का। क्या सवाल है कि प्राकृतिक संख्याओं का संबंध n में r बराबर x, y अनुपात y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ये भी सवाल बढ़िया है और करने का प्रयास करते हैं और सिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो सवाल क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो आंसर लिखेंगे आंसर, ठीक। अब इसको लगाएंगे कैसे ये भी समझते हैं। तो हमने कहा था समुच्चय के सवाल पेपर में लगाएं या रफ कार्य करें, ये तमाशा जरूर बनाना है, ये गोल वाला, ठीक। अब इसका भी इधर बनाए ले रहे हैं, बन गया, अच्छी बन गया कि नहीं। अब ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब y की जगह पे इसमें क्या कहा गया है कि y बराबर x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 ये आपका है। अब x का मान क्या बताया गया है कि x का मान 4 से छोटा है, तो कॉमन सी बात है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक। अब इन 1, 2, 3 को हम बारी बारी बाई से इस x प्लस 5 में रखते जाएंगे, तो यहीं पे रखते जाएंगे। चलिए इधर कर दे रहे हैं, इधर यहाँ पे आपका रफ्तार चमकेगा, बढ़िया चमकेगा। तो x प्लस 5, तो बाई का मान निकल के आएगा, भी टेंशन नहीं लेना है। तो बाई बराबर आपका निकल के आएगा, पहले 1 रखेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, फिर आपका 6 मान आ जाएगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा सभी को। तो y का मान आपका 6 आ गया। अब हम दूसरी बेर में क्या करेंगे कि 2 प्लस 5 कर दें, क्योंकि x का मान 2 है तो आपका 7 निकल के आ जाएगा।
तो 7 कर दिया, फिर 3 रखेंगे, जब 3 प्लस 5 हो जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। अब इनमें संबंध को दर्शा देंगे कि 1 का संबंध 6 से है, 2 का 7 से है और 3 का 8 से है। ये आपका संबंध R से हम दर्शाते हैं, ठीक। टेंशन किसी को नहीं, ये आपका रफ कार्य था। अब इसको हम इधर हल करेंगे। हल क्या करेंगे, इसकी R निकालेंगे तो R बराबर आपका क्या निकलेगा कि 1 का संबंध किससे है, 6 से, 2 का 7 से, अब 3 का किससे हो जाएगा, 8 से। ये आपकी R निकल के आई है। अब आपसे इसमें पूछा है कि स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक, तो बढ़िया से बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे, स्वतुल्य। अब जरा स्पीड हम अपनी बढ़ा देंगे क्योंकि इस प्रकार का सवाल अभी आप करके आए हैं। तो स्वतुल्य का मतलब कि अपने आप का संबंध किसी में दिख रहा नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 1 का संबंध 1 में नहीं है। तो अतः ये का क्या नहीं, अतः स्वतुल्य नहीं, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है भैया जी, क्योंकि खुद का संबंध खुद से नहीं निकला। तो समझ में पूरी बात आ गई सभी के। अब निकालेंगे सम्मित। सम्मित का क्या मतलब होता है कि हमारा संबंध आपसे है और आपका संबंध हमसे भी होना चाहिए। तो सम्मित कैसे निकालेंगे, स्वतुल्य निकाल दिया है, नहीं था। सम्मित कि 1 का संबंध 6 से है, क्या 6 का संबंध 1 के साथ है, नहीं, तो 1 का संबंध 6 में है, लेकिन क्या नहीं है, आपका 6 का संबंध 1 से नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। समझ में आ गई पूरी बात, आ गई कि नहीं। तो अतः सम्मित भी नहीं, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। अब उसके बाद संक्रामक भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 1 का संबंध 6 से है, लेकिन 6 का संबंध किसी के साथ मिल ही नहीं रहा, तो जब नहीं मिला तो अब इसमें दिक्कत होगी दूसरा पद बनाने में। तो कहेंगे अब कैसे क्या बनेगा, अब आपको यहाँ पे जो आ रहे हैं इसको समीकरण 1 मान लेना है। तो अब सीधा लिख देंगे कि समीकरण 1, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये लिख देंगे। आपको फुल 4 नंबर मिल जाएंगे। सवाल को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट तुरंत मान लीजिए, रफ कार्य को नहीं भूलना है, रफ कार्य भूल गए तो नंबर भूल जाइए। पूरा सवाल बन गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं भाई जी, बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, तो अब आप अपना तीसरा भी सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या है, इस समुच्चय a बराबर 1 से लेके 6 तक में rx, y अनुपात y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध है। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश द्वारा किताब जो कक्षा 12 की है उसमें सवाल दिया गया है। सवाल इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पता हो तभी हल होगा ये सवाल। तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ दिमाग में सूत्र भी नहीं लगेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने चाहिए बस। कैसे करेंगे कि इसमें जरा थोड़ा दिमाग लगाना आपको, इसमें आर को बनाना है। आर क्या है, एक्स कॉमा वाई। जब तक आर को नहीं बनाएंगे तब तक न स्वतुल्य निकाल पाएंगे, न सम्मित और न ही संक्रामक। तो आर को निकालते हैं, आर किस निकलेगी, तो आर ही को निकालते हैं। तो आर किस निकलेगी, तो इसमें कहा गया भाज्य है एक्स कॉमा वाई, लेकिन इसका संबंध इसके साथ होगा, सभी का संबंध अपने साथ होगा। तो लिखेंगे 1 का संबंध 1 के साथ, फिर 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ और 4 का संबंध 4 के साथ, और जो आपका 5 है और इसका संबंध 5 के साथ, और जो 6 है इसका संबंध 6 के साथ। अब इसके आगे की प्रक्रिया पढ़िए, और y भी दिया है, तो मतलब कि अब यहाँ तक की प्रक्रिया हो गई। अब आगे की प्रक्रिया क्या है कि अब इसका संबंध इसके भी साथ होगा, 1 का संबंध 2 के साथ, 1 का संबंध 3 के साथ, इसी प्रकार 1 का संबंध 6 तक चलता जाएगा। तो 1 का संबंध किसके साथ, 2 के साथ, 1 का संबंध 3 के साथ, 1 का संबंध 4 के साथ और 1 का संबंध
5 के साथ और 1 का संबंध 6 के साथ। अब उसके आगे की क्या है कि भाज्य है, y आपका भाज्य है, तो अब आगे की प्रक्रिया और आगे की प्रक्रिया यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको 2 को लेना है, तो 2 को जब लेंगे तब आपको 3 को नहीं, आपको भाज्य संख्या लिखना है, 3 अभाज्य है। तो 2 कॉमा आपका 4 बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा भैया जी, तो आपका बनेगा 2 कॉमा 6 बनेगा, फिर उसके बाद आपका कुछ बनेगा नहीं, फिर उसके बाद आपका बनेगा क्या, 3 कॉमा 6 बनेगा, इसके बाद आपका 4 कॉमा 6 नहीं बनेगा, क्योंकि इतना ही आपको बनाना है, इससे ज्यादा बनाने की आवश्यकता भी नहीं, इतना आप बना देंगे, फुल व नंबर लोड कर देंगे, आर बन गई। अब आप इसी से क्या निकालेंगे, इसी से आप निकालेंगे क्या, स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक। तो अब यहाँ पे इस साइन लगाएंगे, फेवरेट साइन से सरकार, और स्वतुल्य निकाल लेंगे, ठीक। फिर आप क्या निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे सममित। अब इस एग्जाम्पल को जब तक आप इस वीडियो को 2 बार नहीं देखेंगे या 3 बार, बहुत कमजोर है तो 3 बार जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए वीडियो को हमें तोड़ तोड़ के बनाना है। कुछ लोग घंटे घंटे की वीडियो, घंटे घंटे की, कुछ नहीं होगा, समझाने का कॉन्सेप्ट हो और सीखने वाले का दिमाग हो, बस। स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक बना दी टेली। अब इसमें क्या करेंगे, तो 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ, ये आपका संबंध है, मतलब कि हर किसी का संबंध अपने साथ है। तो यहाँ पे लिख देंगे आल, ये आल का साइन, आल का संबंध आर के साथ है, बस। अतः इसको आल बोलते हैं, उल्टा ए को, अतः स्वतुल्य है, स्वतुल्य, अतः स्वतुल्य है, ठीक। बना दिया पूरा लिफाफा। अब सम्मित का मतलब क्या है, अब सम्मित वाले में आपको इतने अवयव तो छोड़ने 6 तक। अब देखेंगे कि 1 का संबंध 2 के साथ है क्या, 2 का संबंध 1 के साथ है, देखते हैं। चलिए सम्मित, तो 1 का संबंध 2 के साथ है, मिल गया, बिलोंग्स टू कर दिया। इस ये हाँ नहीं ना ई, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, कक्षा 11 में सीख क्या तो भी बताए नहीं, चलिए बता दिए, ठीक। अब 2 का संबंध क्या 1 के साथ है, भैया जी नहीं है, तो बिलोंग्स टू आर, नो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो अतः सम्मित नहीं, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है, बन गया पूरा सवाल। अब अगला संक्रामक क्या है, संक्रामक का मतलब हमारा संबंध आपका संबंध तीसरे के साथ और तीसरे का संबंध हमारे साथ। तो अब देखेंगे कि क्या भैया जी, 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है, जो मिलते जाए उसको तुरंत लिखते जाएंगे। फिर 2 का संबंध 6 के साथ है, चलिए ठीक। फिर 2 का संबंध कहेंगे कि भाई कि 4 के साथ है, बाद में बताएंगे, पहले 2 का संबंध 6 के साथ मिल गया, अच्छी बात। अब क्या 1 का संबंध आपका 6 के साथ है, 1 का संबंध 6 के साथ है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है, कहाँ पे है, ये भी रहा। आप 1 का संबंध 6 भी लिख सकते हैं, 1 का संबंध 4 के साथ है, क्यों, क्योंकि 2 का संबंध आपका किसके साथ है, 4 के साथ, दोनों लिख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं। अब इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या का एग्जाम्पल नीचे दिखेगा, जरूर दिखेगा, थोड़ा नीचे, अब दिखेगा आराम से। अब क्या कि 1 का संबंध 2 के साथ, ठीक। अब 2 का संबंध 4 के साथ, ठीक। अब फिर उसके बाद 1 का संबंध 4 के साथ, ये भी सही और ऊपर वाला सही, तो ये आपका क्या है, ये आपका संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है, लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट पूरा मान लीजिए आराम से। और चौथा सवाल, आखिरी सवाल है इस लेक्चर का। तो चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन है, बहुत इजी है, दिमाग से समझेंगे तो बहुत इजी सवाल है। उधर आपका है लिखा, टेंशन की बात नहीं, दिख गया, ठीक। और समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x, y अनुपात x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित है। सवाल देखिए, उठ पटांग सवाल है, तो कुछ भी दिमाग ऊपर से नहीं लेना, दिमाग क्या लगाएंगे
कि जो आपका स्वतुल्य सम्मित संक्रामक निकालना है बस, तो आंसर लिख देंगे आंसर। तो इसमें लगाएंगे हम क्या, स्वतुल्य, स्वतुल्य को लगाएंगे, स्वतुल्य को, ठीक, लगा दिया। अब इतने में आपका स्वतुल्य समझ आएगा, ठीक। फिर आपका आएगा सम्मित, 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 सम्मित। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा संक्रामक, संक्रामक आ जाएगा कि नहीं, संक्रामक। अब इतने में आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा बस। अब इन 1 2 3 खानों के माध्यम से 4 नंबर सवाल लग जाएगा। कैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिया है कि x माइनस वाई, तो आपको यहाँ पे पूर्णांक, पूर्णांक आप a मानेंगे, a पूर्णांक मान लेंगे कि a आपका z में है, z क्योंकि ये आपका दिया है। अब आप मानेंगे ये क्या है, a आपका पूर्णांक है, ये z में है, तो हम लिखेंगे माना ए एक क्या है, ए एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। फिर उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ने से समझ में कतई नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको इस ए, ये भी है और ये भी पूर्णांक का मतलब होता है आपका प्लस भी ए हो सकता है और माइनस भी, तो दोनों को लिख देंगे। एक बार हम प्लस ए को रखेंगे, एक बार माइनस। जब आप इनको घटाएंगे तो आपका 0 बन जाएगा। तो इसका संबंध इसके साथ है कि नहीं, तो ये आपका क्या, ये आपका स्वतुल्य हो गया, तो लिखेंगे ए का संबंध ए के साथ है, ये आपका क्या बन गया, स्वतुल्य। कहाँ से लिया गया है, ये आपका जेड से लिया गया है, जेड से। लेकिन अब ये आपके सभी जितने भी आपके पूर्णांक आएंगे वो सभी, तो इसको असली रूप में कैसे लिखेंगे, तो ऑल बिलोंग्स टू जेड। और अतः क्या है, अतः ये आपका क्या है, स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य, अतः स्वतुल्य है। इतना कर देंगे बस, अब उसके आगे कुछ भी नहीं। अब सम्मित पे हमला बोल देंगे, सम्मित में ये वाली लाइन सभी में लिखेंगे, तो ए बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड, ठीक, जेड लग ही नहीं रहा, जेड, ठीक। लिखेंगे माना ए कॉमा वी एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना कि a से आपको घटा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a माइनस बी कहाँ से लिया है, z से लिया है, ठीक। फिर v माइनस और ये भी माइनस। अब पहले हमने a से b a माइनस b बराबर z था, अब माइनस b से माइनस a को घटाएंगे तो आपका बनेगा, ऊपर वाले को बस पलट दिया है बस, और कुछ नहीं किया। अब ये आपका क्या बन गया, ये अब आपका सम्मित बन गया, सम्मित बन गया क्योंकि a का संबंध b के साथ है, b का संबंध a के साथ है। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या प्लस माइनस भी संबंध हो सकते हैं, हाँ, प्लस माइनस पॉइंट में जिस प्रकार चाहे उस प्रकार आपके संबंध हो सकते हैं। तो ये आपका बन गया, तो लिखेंगे a कॉमा v का संबंध r से, इसको चलिए दर्शा देते हैं, तो यहाँ भी r करना पड़ेगा, तो r कर देंगे यहाँ भी, तो r यहाँ भी कर दिए। फिर b का संबंध आपका a के साथ भी है, तो यहाँ भी r कर दिया, तो ये भी आपका क्या है, सम्मित है, अतः यह सम्मित है, नीचे लिख देंगे। फिर संक्रामक में क्या है, संक्रामक में भी वही लाइन कि a बिलोंग्स टू z, फिर लिखेंगे माना a कॉमा v एक क्या है, एक आपका पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, a कॉमा b आपका एक पूर्णांक है। उसके बाद घटा देंगे तो a माइनस बी कहाँ से आया, z से आया, बराबर 0 कर देंगे, बराबर। तब a माइनस v बराबर 0 को मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ये करेंगे कि अब आप दोबारा मानेंगे, दोबारा क्या मानेंगे कि माना v कॉमा c एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में एक लॉजिक बताते हैं कि ये सवाल आप बिना देखे, बिना रटे, बिना सूत्र याद किए लगाते चले जाएंगे, बढ़िया बताएंगे। तो v माइनस ए बराबर 0, ये पहली समीकरण, ये आपकी दूसरी समीकरण। ये मैथ लगा रहे तो मैथ में मान लीजिए कि हम आपके बारे
मान लिया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, मानने की बात है। अब लिख देंगे कि समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे भैया जी, जोड़ने पर जोड़ दिया, छोड़ दिया। अब समीकरण 1 लिखेंगे तो a माइनस बी, ये पहली समीकरण जीरो कौन है, जीरो सभी में कॉमन है, और प्लस कर देंगे किसको, b माइनस सी को। अब आपका कुछ कट रहा कि नहीं कट रहा, कट रहा क्या कि b कट रही, तो आपकी बन के क्या आ रही, बन के आ रही है भैया जी क्या, a माइनस सी, ये आपकी समीकरण बन के आ रही है, बन के आ रही कि नहीं। अब बराबर में जीरो मान लेंगे। अब तो ये समीकरण आपकी तीसरी बन गई। अब देखेंगे इनका इनका संबंध मिल रहा कि नहीं, और जरा नीचे कर दो बाबूजी, इतने में संबंध आराम से आ जाएंगे। हाँ आ गए। अब क्या करेंगे, तो संबंध तो a माइनस बी बिलोंग्स टू किसमें है, आर में है, और फिर b माइनस सी ये भी बिलोंग्स टू आर में है। अब है जी a माइनस सी बिलोंग्स टू आर में है। ये आपके ये क्या है, सभी संक्रामक हैं, तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आराम से। अब हम आपको लॉजिक बताते हैं, एक जो कहाँ था वो करके दिखाएंगे। ठीक, लॉजिक ये है कि जो आपके संबंध एवं फलन, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप संबंध पढ़ रहे हैं। फलन प्रश्नावली 1.2 में पहली बात तो ये लॉजिक, प्रश्नावली 1.1 से सवाल आएगा तो संबंध से आएगा, अगर 1.2 से आएगा तो आपका फलन से आएगा सवाल, ये एक लॉजिक। अब इन सवालों को लगाते कैसे हैं, ना कुछ अंक ना कुछ ना कोई तमाशा, और गणित लगा रहे, गणित में तो अंक आए, इसमें अंक नहीं। इनमें ये होता है कि जो कहा जाए वो आप ला सकते हैं कि नहीं, चाहे आप दिल्ली से लाएं चाहे आप वहां से लाएं, कुल मिला के उनका आंसर अगर आप ला सकते हैं तो लाइए, अगर नहीं ला सकते हैं तो नहीं ले। अगर हमने सवाल ऐसे बताया, अगर किसी और का वीडियो देखेंगे तो वो और तरीके से बताएगा, अगर किसी तीसरे का देखेंगे वीडियो तो तीसरा किसी और टाइप से बताएगा, तो इसको लगाने की विधियां अलग हैं। 2+2 कोई किस प्रकार जोड़ता है यहाँ पे देखेंगे, रफ कार्य, रफ कार्य यहाँ पे कर दें, कर दिए, चलो यहाँ पे कर दिए रफ, कि कोई 2+2 को ऐसे जोड़ता है, चार, चार ऐसे को लिखता है, कोई चार आपका ऐसे लिखता है। ठीक, अब 2+2 को और दूसरा व्यक्ति कैसे जोड़ेगा, वो जोड़ेगा कि 2 0 0 0 2 लिखेगा, फिर प्लस कर देगा, फिर 0 2, तो आपका आंसर लिखेगा 0 4, या तो ऐसे कर देगा। तो इनको मैथ लगाने के तरीके बहुत हैं, आंसर आपका आना चाहिए कुल मिला के। तो एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का चौथा पॉइंट क्लियर हो गया है। तो क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ, सीखिए कक्षा 12 की गणित। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।